सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी की एक वैकेंसी अभी आई है और ये नोटिफिकेशन आपका है आज का। इस वैकेंसी में आप देखेंगे कि ये है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022। ये वैकेंसी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 अगस्त 2022 और ये एग्ज़ाम डेट है 25 सितंबर 2022। मतलब आज है 25 जुलाई, अगले 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं। और ये जो वैकेंसी है ये कुल 13 पदों के लिए है ना। अब देखिए इसकी क्वालिफिकेशन आप जान लीजिए, बिकॉज ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्वालिफिकेशन है आपके पास स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। मतलब यू मस्ट हैव अ मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स में कोई मास्टर्स हो सकती है, आप एमए हो सकते हैं, एमएससी हो सकते हैं, एमटेक हो सकते हैं, एमएस हो सकते हैं, एमडी हो सकते हैं, जो भी आप हैं, लेकिन आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स भी क्लासिफाई किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं, जिसमें बेसिकली बोला गया है रोजगार पंजीयन के बारे में कि यदि आप आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स हैं तो आपको बेसिकली रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर बोली गई। इवनली मूल निवासी भी हैं मध्य प्रदेश के, तो उस कंडीशन में भी आपको जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय ज़रूरी नहीं होगा। यदि आपका उस समय रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है तो उस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये प्रयास करेंगे इंटरव्यू के टाइम में आपका रोजगार पंजीयन एलाइव हो। ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, मध्य प्रदेश शासन के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी यदि हम बात करें तो उनकी केस में रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, ये है कि डिपार्टमेंट्स उन्हें एनओसी सबमिट करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी है ना। इसके अलावा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो दी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आवेदन पत्र कब से भरा जाएगा, 6 अगस्त 2022 से ये फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म 25 अगस्त 2022 तक भरे जाएंगे। ऑलराइट। इसके अलावा उसमें यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का हालांकि पैटर्न जो है इस पर ऑलरेडी एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया था जहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेबस क्या होगा, इस पर ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आ चुका है। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उस पर हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 150 नंबर का रहेगा, पार्ट बी में 300 नंबर का रहेगा। 450 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। इसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। कुल मिला के 500 नंबर के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होगी, है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट यहाँ पर लिखी नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। ऑल राइट, हियर यू गो। वैकेंसीज कितनी है बताई गई है इसमें। तो यदि हम बात करें अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। महिलाओं के लिए यदि हम बात करें तो इन्हीं में से एक वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिला के 13 वैकेंसीज हैं। तो अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसीज है। तो किस में कितनी वैकेंसी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। याद रहे, जो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसका जो ग्रेड पे है काफ़ी अच्छा होता है, 15,600 का बेसिक होता है, 5400 ग्रेड पे होता है। ये वही सैलरी होती है जो एक एसडीएम की सैलरी होती है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है 7वें वेतनमान में जो भी वेतनमान देय होगा वो आपको मिलेगा। पद की कर्तव्य की बात करें तो प्रशासनिक कार्य होता है, जो कि बताना चाहिए रजिस्ट्रार का काम बेसिकली क्या होता है, प्रशासनिक कार्य होता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि में 55% आपके पास होना चाहिए। बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं। 2 वर्ष की परीक्षा रहेगी, मतलब 2 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें। बाकी इसमें कोई अलग से नहीं दिया हुआ है चीज़ें। नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। जीवित संतानों का जरूर दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2001 के बाद में आपको कोई जीवित 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी के यदि आप हैं तो 40 वर्ष हैं। यदि बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी तो उस कंडीशन में 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये रहा इसके बारे में।
एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया की, यदि हम बात करें तो परीक्षा तो आपकी ली जाएगी विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यूज के लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों भाग में पृथक पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मतलब जो पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पार्ट ए और पार्ट बी के दोनों सेक्शन में सेपरेटली 40% आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब यहां पर सेक्शनल कट ऑफ 30% आपको क्लियर करना पड़ेगा। याद रहे यहां पर प्रॉपर तरीके से नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मतलब आप यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो वहां पे 3 अंक का यदि प्रश्न है तो वहां पे 1/3 मार्क्स आप कट जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ 40% आपको क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं यहां पे ओके यहाँ पे बाकी चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे बेसिक बताई गई हैं, कितना रिलैक्सेशन क्या रहेगा, वो चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो उनको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, चीज़ों को हमने कई बार डिस्कस किया। हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जरूर बात करें तो यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। बाकी फॉर्म भरने के लिए mponline.gov.in से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें 500 रुपये फीस रहेगी यदि आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये आपको फीस पे करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें आपको mponline.gov.in से आपको मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें यहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। बाकी डिक्लेरेशंस हैं और बहुत कोई खास चीज़ नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो ये रही कुछ मेन चीज़ें। बाकी फॉर्म्स में क्या कैसे रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे लिखा भी है। यदि आप अपने साथ स्क्राइब लेके जाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा और साथ में 2 घंटे के अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट दिया जाएगा। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो पहले से हर एक पेपर में रहती है। तो ये रहा हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर के बारे में। यदि आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो सिलेबस है उसको डिकोड हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार में दोनों पार्ट होते हैं। पार्ट ए का जो पार्ट है उसमें तो आपका मध्य प्रदेश जीके का ही मेन पार्ट है। इसके साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक पूछ जाते हैं, साथ में करंट अफेयर का टॉपिक है। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी प्रॉपर तरीके से आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस है उससे लिया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से बाद में। तो डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। लेकिन हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं। और इसके अलावा यदि आप पार्ट ए का बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्ट ए का बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासेस ली हुई हैं, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। हाँ, पार्ट ए का यदि बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस रहेगी 1199 रुपीज़। इतने में पार्ट ए का पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। पार्ट बी के लिए एक सेपरेट बैच लॉन्च किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच।